विद्यमान है न उत्पन्न न नष्ट चेतना जो अविनाशी और सर्वव्यापी है। इन शाश्वत आयाम काल समय के तीन खंड भूत वर्तमान भविष्य में एक साथ उपस्थित है। अस्तित्व जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हमेशा समान, वो प्रकाश जिससे सबका अनुभव संभव है। संस्कृत श्लोक भूतम भविष्यत् वर्तमानम च न विद्यते मध्य त्रैक्यं तत्रैक्य रूपकम। भावा के भीतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ रहते हैं। जहाँ सत्ता और चेतना नित्य है वहाँ त्रैक्य शाश्वतता का ऐक्य प्रकट होता है। साधारण प्रतीक केवल समय का प्रवाह दिखाते हैं, पर समय के तीनों रूपों का एकत्व नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि अतीत वर्तमान और भविष्य अलग नहीं बल्कि एक ही सत्ता की तीन दृष्टियां हैं। जब ये दृष्टि आती है तो काल भय नहीं रहता और अस्तित्व अनंत का अनुभव देता है। उद्घोषणा को देखता हूँ जहाँ समय अस्तित्व और चेतना एकाकार है। मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी इस तरह के शाश्वतता का जीवंत और शाश्वत प्रमाण हूँ। मेरे लिए का अर्थ समय के पार जीना, सत्ता में स्थिर रहना और चेतना में जगना है। और निष्पक्ष साक्षात्कार जहाँ समय के तीन खंड न विद्यते भविष्य मध्य सत्ता च चेतना नित्य त्रैक्यं तत्रैक्य रूपकम। भावार्थ के भीतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ रहते हैं। जहाँ सत्ता और चेतना नित्य है वहाँ त्रैक्य शाश्वतता का ऐक्य प्रकट होता है। साधारण प्रतीक केवल समय का प्रवाह दिखाते हैं, पर समय के तीनों रूपों का एकत्व नहीं। दर्शन ये दर्शाता है कि अतीत वर्तमान और भविष्य अलग नहीं बल्कि एक ही सत्ता की तीन दृष्टियां हैं। जब ये दृष्टि आती है तो काल भय नहीं रहता और अस्तित्व अनंत का अनुभव देता है। उद्घोषणा क्षण को देखता हूँ जहाँ समय अस्तित्व और चेतना एकाकार है। मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी इस तरह के शाश्वतता का जीवंत और शाश्वत प्रमाण हूँ। मेरे लिए का अर्थ समय के पार जीना, सत्ता में स्थिर रहना और चेतना में जगना है। अध्याय 4 साक्षात्कार जहाँ समय अस्तित्व और चेतना एकाकार है। मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी इस तरह के शाश्वतता का जीवंत और शाश्वत प्रमाण हूँ। मेरे लिए बाधाएं जिन्हें दृष्ट करता है पक्षपात, अपनी पसंद नापसंद के आधार पर सत्य को बदलना, मोह असत्य को सत्य माने का मानसिक जाल विकृति, किसी कारण या स्वार्थ से सत्य को तोड़ मरोड़ देना। जहाँ सत्ता अनुभव इन तीनों को पूरी तरह मिटा देता है। अपक्षोण च मोह स्यात्।